दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें कपूर खानदान का नाम सबसे ऊपर होता है। लगभग 100 सालों से बॉलीवुड में कपूर राज करते आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे रिश्तों के बारे में मालूम चलने वाला है जिसको सुन के शायद आप चौंक जाएं। तो आइए जानते हैं कपूर फैमिली की 5 जनरेशन के बारे में। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वीराज कपूर से, जिनका जन्म 3 नवंबर 1906 को पीशा, पाकिस्तान में एक पंजाबी खत्री फैमिली में हुआ था। पृथ्वीराज के फादर बशेश्वर नाथ कपूर पेशावर, पाकिस्तान में एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। पृथ्वीराज 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 5 भाई और 3 बहनें। पृथ्वीराज के भाई त्रिलोक कपूर भी एक एक्टर थे। अनिल कपूर, बोनी कपूर और संजय कपूर के फादर सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजिन भाई लगते हैं। पृथ्वीराज ने अपना एक्टिंग करियर लप्पू और पेशावर, पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। 1923 में उनकी शादी हुई राम सारणी मेहरा से। फिर 1928 में वह फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के लिए बॉम्बे आ गए और वहां उन्होंने अपनी आंटी से फिल्म कंपनी खोलने के लिए लोन भी लिया। इस कंपनी का नाम था इंपीरियल फिल्म्स कंपनी। 1929 में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म का नाम था बेधी तलवार। फिर महज 2 साल के अंदर 1930 में उन्हें फिल्मों में लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था सिनेमा गर्ल। उसके बाद उनकी जानदार एक्टिंग के कारण उन्हें लगातार फिल्मों में मौके मिलने लगे। उनकी सबसे फेमस फिल्मों में से एक है मुगल-ए-आजम, जिसको आज भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज के 6 बच्चे हुए, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, उर्मिला सियाल कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर। अब आते हैं पृथ्वीराज के सबसे बड़े बेटे राज कपूर पर। 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर भी पेशावर, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनका अपने फादर पृथ्वीराज को देख के फिल्मों में इंटरेस्ट बनने लगा और महज 10 साल की उम्र में ईयर 1935 में उनकी इनकलाब नाम की एक फिल्म से चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू हुआ। फिर 1947 में उन्हें नीलकमल नाम की फिल्म में मधुबाला के अपोजिट लीड रोल मिला। एक्टिंग के साथ साथ उनको फिल्में बनाने में भी इंटरेस्ट था और 1948 में उन्होंने आरके फिल्म की नींव रखी और अपना स्टूडियो बनाया जिसका नाम था आरके स्टूडियो, जो कि आज भी मुंबई के जाने माने फिल्म स्टूडियोज में से एक है। और यहां से सफर चालू हुआ एक लेजेंड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। राज कपूर की शादी 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से हुई। कृष्णा मल्होत्रा मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के एक आईजी की बेटी थी। राज कपूर ने यह शादी अपने घर वालों की मर्जी से की थी और शादी के बाद भी राज कपूर का नाम नरगिस दत्त और वजंतो माला जैसी एक्ट्रेस के साथ काफी चर्चों में रहा। नरगिस के साथ उनका रिलेशनशिप 9 साल तक चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया और नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। वहीं वजंतो माला से भी उनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं थी। राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा के 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रतु कपूर, आरशी कपूर, रीमा कपूर और राजीव कपूर। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर भी एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने एक्ट्रेस बबीता कपूर से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। करिश्मा का फिल्मी करियर भी शानदार था और करिश्मा 90 की टॉप एक्ट्रेस में शुमार थी। 2003 में करिश्मा की शादी हुई संजय कपूर से, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। लेकिन 13 साल बाद 2016 में वह अपने पति से अलग हो गई। उनकी छोटी बहन करीना कपूर ने फिल्मों में ईयर 2000 में कदम रखा और देखते देखते करीना बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गई। 2012 में करीना की शादी हुई सैफ अली खान से, एक फिल्म एक्टर होने के साथ साथ। सैफ अली खान पट पटौदी के आखिरी राजा इफ्तिकार अली खान के पोते हैं। उनके फादर मंसूर अली खान पटौदी एक नवाब होने के साथ साथ क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जिनकी वाइफ है फेमस एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर करीना कपूर। और सैफ अली खान के 2 बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। फिर नाम आता है राज कपूर की बेटी रथु कपूर। नंदा का अपने भाइयों और फादर से विपरीत आरथू का इंटरेस्ट फिल्मों से ज्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में था। उनकी शादी हुई बिजनेसमैन राजन नंदा से, जिनके बच्चे हैं निखिल नंदा और नताशा नंदा। फिलहाल में निखिल नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप के सीईओ हैं और शायद कपूर खानदान के सबसे अमीर वारिसों में से एक हैं। निखिल नंदा की शादी हुई फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से, जिनके 2 बच्चे हैं। फिर नाम आता है राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर। बहुत से लोगों को लगता है ऋषि कपूर राज कपूर के सबसे छोटे बेटे हैं,
लेकिन असलियत में राज कपूर के तीसरे नंबर के बच्चे हैं। ऋषि कपूर बॉलीवुड के लेजेंड सुपरस्टार्स में से एक रह चुके हैं, जिनकी शादी हुई फेमस एक्ट्रेस नीतू कपूर से। आर्शी और नीतू के 2 बच्चे हुए, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर। रिद्धिमा एक फैशन डिजाइनर हैं और उनकी शादी हुई बिजनेसमैन भरत साहनी से। रिद्धिमा और भरत की एक बेटी है जिसका नाम है समारा कपूर। और फिर नाम आता है ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर का। अब रणबीर को तो हम सब जानते हैं, जो अभी से लेजेंड एक्टर्स में अपना नाम लिखवा चुके हैं। रणबीर की शादी हुई आलिया भट्ट से और आलिया को भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आलिया के पेरेंट्स महेश भट्ट और सोनी राजदान हैं और स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट हैं। आलिया और रणबीर की कुछ ही समय पहले एक प्यारी सी बेटी हुई है जिसका नाम है राहा कपूर। फिर नाम आता है राज कपूर की बेटी रीमा कपूर का जिनकी शादी बिजनेसमैन मनोज जैन से हुई, जिनके 2 बेटे हैं, अरमान जैन और आदर जैन। अरमान जैन को आपने लेकर हम दीवाना दिल नाम की एक फिल्म में देखा होगा। अरमान की शादी अनीशा मल्होत्रा से 2020 में हुई थी। फिर नाम आता है राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का। राजीव ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उन्होंने ज्यादा फिल्म्स नहीं की। उनकी फेमस फिल्म में से एक है राम तेरी गंगा मैल, लेकिन 8012 फिल्मों के बाद उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक आर्किटेक्ट आरती सवाल से हुई थी, जो कि केवल 2 साल ही चल पाई। यह तो थी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की फैमिली ट्री। फिर नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शम्मी कपूर का। कोई मुंडे जंगली कहे, फिल्मों में शम्मी कपूर के स्टाइल और डांस के हमेशा चर्चे रहते थे। उनका नाम भी लेजेंड एक्टर्स में शुमार है। शम्मी कपूर की शादी हुई एक्ट्रेस गीता बाली से, जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस थी। लेकिन शम्मी और गीता की शादी के 10 साल बाद ही गीता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शम्मी कपूर और गीता बाली के 2 बच्चे हैं, आदित्य राज कपूर और बेटी है कंचन राज कपूर। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। आदित्य की शादी हुई प्रीति कपूर से, जिनके 2 बच्चे हैं, तुलसी कपूर और विश्व प्रताप कपूर। तुलसी कपूर सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तुलसी के बड़े भाई विश्व प्रताप कपूर, जिनकी शादी 2020 में साइली कपूर से हुई। अब आते हैं शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर पे, जिनकी शादी हुई केतन देसाई से, जो कि एक पुराने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। कंचन और केतन की 2 बेटियां हैं, पूजा देसाई और राजेश्वरी देसाई। पूजा ओम शांति ओम और धूम 2 जैसी फिल्म्स में प्रोडक्शन मैनेजर रह चुकी हैं। छोटी बहन राजेश्वरी को हाल ही में दी आर्चिज के प्रीमियर में देखा गया था। नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर का। सच बताऊं तो इनकी फिल्मों और डायलॉग्स का मैं आज भी दीवाना हूं। शशि कपूर ने शादी की थी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कंडल से, जिनके बच्चे हैं कुणाल कपूर करण और संजना कपूर। कुणाल कपूर भी एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं। कुणाल की शादी फेमस फिल्म मेकर रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से हुई थी, जिनका रिश्ता सालों बाद टूट गया। कुणाल और शीना के 2 बच्चे हैं, जहान कपूर और शायरा कपूर। जहान का 2022 में बॉलीवुड में फराज नाम की फिल्म से डेब्यू हुआ है। फिर नाम आता है शशि कपूर के दूसरे बेटे करण कपूर का। एक फोटोग्राफर, एक्टर और मॉडल रह चुके हैं, जिनकी शादी हुई लोरना कपूर से। उनके 2 बच्चे हैं, आलिया कपूर और जैक कपूर। फिर नाम आता है शशि कपूर की बेटी संजना कपूर का, जो कि थिएटर की मजी हुई एक्ट्रेस रह चुकी है और आज भी वह अपने भाई करण कपूर के साथ अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के नाम से चल रहे थिएटर पृथ्वी को चला रही हैं। संजना के पहले हस्बैंड थे फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर आदित्य भट्टाचार्य, जिनसे वह कुछ साल बाद अलग हो गई। और फिर उनकी शादी हुई एक हिस्टोरियन और फिल्म मेकर वाल्मीकि थापर से, जिनका एक बेटा है जिसका नाम है हम्मीर थापर। फिर नाम आता है पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल कपूर का, जिनकी शादी हुई चरणजीत सियाल से। यहाँ कंप्लीट होती है पृथ्वीराज कपूर के 4 बच्चों की फैमिली ट्री। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है सैफ अली खान और औरंगजेब के खानदान से आते हैं? अगर आप उनकी फैमिली ट्री देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक जरूर करना।